नहीं कितना बड़ा हत्याकांड हुआ था, कोई जवाब दिया हमने पाकिस्तान को? लगाओ ना इसे अपने इसको कैमरे को, चालू है। हाँ ये लगाओ ना। 26/11 का हमला हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, मुंबई में भी और केंद्र में भी। कितने लोग हमारे मारे गए थे उसमें? 300 लोग मारे गए थे। जवाब दिया हमने कुछ पाकिस्तान को? हिम्मत नहीं पड़ी। हमारे जवानों के सरहद पे सिरों को काट के ले जाते थे पाकिस्तानी, लेकिन कुछ कभी एक्शन हुआ इस सरकार पे? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस सरकार में, कांग्रेस में जो इसकी हाई कमान है ये मुस्लिम परस्त है, मुस्लिमों से प्रेम करती है, और हम तो कहते हैं ये एक तरह से मुस्लिम ही है। और दूसरी बात, बांग्लादेश के बॉर्डर पे इसी कांग्रेस सरकार में हमारे बीएसएफ के जवानों को लठिया मतलब एक स्टिक समझो मोटी वाली, उसमें पैरों से बांध के और लटका के, और जब बॉर्डर पे छोड़ के गए थे इसी कांग्रेस सरकार में। मोदी राज में हिम्मत है पाकिस्तान में? अंदर घुस के मारते हैं, ज़मीन से मारते हैं, आकाश से मारते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो समुद्र से भी मारेंगे। वोट दे आए आप? जी वोट दे आया। दे आए, जी। ठीक है। क्या बड़ी सोच रख के गए थे? बड़ी कौन सी सोच बड़ी डिमांड रख के गए थे जिससे पार्टी चुनी आपने? बड़ी सोच तो मैम ये थी कि इस क्षेत्र में या फिर इस राज्य में विकास तो हो रहा है, लेकिन जो स्लोनेस है उसको और बढ़ावा मिले, और जो हमारे नए कैंडिडेट जो अपॉइंटेड हुए थे गुड़गांव असेंबली के लिए, जो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, उनसे बहुत सारी आशाएं हैं, क्योंकि वो बहुत लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। कौन सी आशाएं हैं आपकी? आशाएं ये हैं कि हमारा बस स्टैंड बन जाए, और उन्होंने कमिटमेंट भी किया है कि गुड़गांव का बस स्टैंड मैं बनवाऊंगा। जो वाटर लीकेज की जो लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है, उन्होंने उसके लिए रिटर्न में दिया है RWA सोसाइटीज़ में कि मैं ठीक करवाऊंगा। वोट दे दिया आपने? यस। कौन से बड़े मुद्दे रखे थे? मैंने तो कोई बड़े मुद्दे नहीं रखे, बस मैंने जो काम करा उसको वोट दिया है। अच्छा, क्या काम किया और किसने किया है? बीजेपी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, रोड वगैरह बनवाए हैं। अभी तो ये पिछला रोड तो बहुत टूटा हुआ था। कोई ना, बनवा देंगे। अभी बनवा देंगे। ओके। और कांग्रेस भी इस बार कह रही है लड़कियों को 2000 देने की। अब कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी। बीजेपी 100%? यस। आप वोट दे आए? नहीं, अभी देने जा रही हूँ। अभी देने जा रहे हो तो क्या सोच रख के जा रहे हो मन में, दिमाग में, कि इस वजह से इस पार्टी को चुनना है? मेरी तो कोई सोच नहीं है, मैं तो दे देती बस वोट ऐसी। ऐसे दे देते हो? आपका विकास के कोई मुद्दे नहीं है? नहीं, विकास का मुद्दे तो है, लेकिन जो मतलब कि पहले नंबर पे जाना चाहिए। और अच्छी, मतलब बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। मोदी के आने से 10 साल में बहुत फ़र्क दिखा है। रोडों को 10 साल मतलब हो चुके कंप्लीट, तीसरी लहर आ रही है, तो बहुत चीज़ें देख के तभी दिया है वोट, ऐसे नहीं। आप वोट दिए? हाँ जी, बीजेपी को दिया है। बीजेपी को। क्या बड़े मुद्दे रखे गए थे? मुद्दे तो ऐसे कोई नहीं, जो कर रहे हैं उससे बढ़ के और क्या है। अच्छा तो हो ही रहा है सारा कुछ, और अच्छा होगा। एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। हाँ, बढ़िया चल रहा है सारा कुछ। अभी आपको क्या लगता है किसकी हवा ज़्यादा है? हवा तो बीजेपी की ही रहती है, सदा रही है। कांग्रेस कह रही है कि वापसी करेंगे। वापसी कहाँ का, वापसी का तो चिल्लड़ हो रहा है वैसे तो। यही है, बिल्कुल। थैंक यू। विजय, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। आज हरियाणा के लोगों के लिए काफ़ी अहम दिन है, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है। फर्स्ट टाइम वोटर हो? नहीं, अभी जो पिछले इलेक्शन हुए थे हरियाणा असेंबली में पहली बार। हरियाणा असेंबली में ठीक है। पहली बार। चालू है। कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं, युवा साथी, क्योंकि युवाओं को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों में रहा। सबसे पहले तो आपका नाम जानेंगे। आपका नाम? करण भांबू। हाँ जी। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? फर्स्ट टाइम वोटर है हरियाणा असेंबली के लिए। हरियाणा असेंबली के पहली बार वोट दिया है? इससे पहले वोट दे चुके हैं? इससे पहले हमने वोट डाला था पिछली बार, जो अपने MP वाले इलेक्शन हुए थे, उस चीज़ में वोट हमने डाला था पहले। जो 6 महीने, अभी कुछ महीनों पहले जो चुनाव हुए थे और अब जो चुनाव हुए हैं, उस बीच हरियाणा की राजनीति में कितना अंतर आया? युवाओं ने क्या देखा? कुछ जो चुनाव पहले थे, इस बार देखा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, देखा तो कुछ नहीं जा रहा है, कि कांग्रेस की लहर है, भाजपा विरोधी लहर है इस बार। पर इस बार मेरा मानना यही है कि भाजपा की सरकार बनेगी। गुड़गांव में नहीं, पूरे प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। ये जो आपके गांव सुखराली है, या जिस इलाके से आप अभी हैं, यहाँ के क्या हालात हैं, और पिछले 10 सालों में यहाँ पे क्या विकास देखा है आपने? पिछले 2017 में मेरे ताऊ जी यहाँ से, अनूप भांबू जी यहाँ से चुनाव जीत कर आए थे भाजपा की टिकट से।
भाजपा ने काम कराया है, पूरा काम कराया है। हर जगह रोड बन रहे हैं। जैसे 17C का पहले हाल था, सुखराली का जो पहले दिक्कत थी थोड़ी रोड वगैरह की, वो भी अब बहुत बेहतर हुई है। सब धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में, पर काम अच्छा चल रहा है। भाजपा की सरकार में हुआ है काम, उससे पहले ऐसा कोई काम हुआ नहीं था। नहीं। 10 साल में युवाओं ने क्या देखा, या युवाओं में क्या बदलाव आया, उनको क्या मिला, या फिर क्या ऐसा छूट गया उनसे कि जो सरकार, कहा जा रहा है कि कई सारे युवा बेरोजगार हैं, सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी हरियाणा में है, कुछ युवा तो डंकी मार के दूसरे देशों में जा रहे हैं, क्या ऐसी नौबत आ रही है? कौन कह रहा है हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है? कांग्रेस शासित प्रदेशों को देखो आप, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है गोवा में। गोवा में है कांग्रेस की सरकार, बीजेपी सरकार, सॉरी उधर कौन सा है, काट देना मेरे को। हरियाणा का बताओ ना। अच्छा, हरियाणा में ऐसी कोई बेरोजगारी नहीं है। रिकॉर्ड तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। मल्टीनेशनल कंपनीज यही हैं, बल्कि और शहरों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे नौकरी के लालच में। हरियाणा के युवाओं को कोई किसी चीज़ की कमी कोई है ही नहीं। तो डंकी मार के क्यों लोग दूसरे देशों में कहाँ जा रहे हैं? कौन कह रहा है? फैक्ट्स दिखाओ आप चेक करो इंटरनेट पे, फैक्ट्स देखो। हरियाणा के लोग जा रहे हैं डंकी मार के। कांग्रेस के नेता मिलने गए, खुद बीजेपी के कई नेता जो डंकी मार के गए हैं, परिवार के जो बच्चे उनके परिवार से मिले हैं। कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ का बिल्कुल खंडन करता हूँ। इस चीज़ का ऐसा कोई फैक्ट्स है नहीं। कोई बेरोजगारी नहीं है हरियाणा में? बिल्कुल बेरोजगारी। आप क्या काम करते हो अभी? मैं तो अभी खुद स्टूडेंट हूँ, लॉ परस्यू कर रहा हूँ, 3rd ईयर लॉ डिग्री मेरी चल रही है अभी। तो मेरा मानना है कि कोई बेरोजगारी है नहीं हरियाणा में। तो क्या अभी जो 5 साल के लिए सरकार आपने चुनी है, क्या मुद्दे दिमाग में रखे थे? मेन मुद्दा है एक तो यही एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़े, जो 2-4 मतलब कुछ % लोगों को नहीं भी मिल पा रही है नौकरी, उनको भी मिले। और लोगों को खेलों में जैसे लोगों को और मौका मिले, लोग खेल में आगे बढ़े। हरियाणा के युवा शुरू से ही खेलों में सबसे ज़्यादा रुचि रही है और मेडल भी सबसे ज़्यादा हरियाणा के आते हैं। तो खेल का मुद्दा सबसे। हरियाणा के खिलाड़ियों को बहुत परेशान किया बीजेपी ने। इस चीज़ पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। विनेश फोगाट हैं, बाकी जो खिलाड़ी हैं, कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा चलो, अगर आप एक खिलाड़ी होते या जो आपके दोस्त होंगे कई सारे। मैं रहा हूँ खिलाड़ी, हरियाणा स्टेट प्लेयर रहा हूँ क्रिकेट में। हाँ जी। तो क्रिकेट की कितनी संभावनाएं हरियाणा में अभी बची हैं? मेन हरियाणा का गढ़ है जो क्रिकेट का रोहतक माना जाता है, तो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं वहाँ से। अच्छा है स्कोप क्रिकेट में, पर भ्रष्टाचार हर जगह होता है, हर चीज़ में होता है। दूसरे कपिल देव मिल पाएंगे ऐसे हरियाणा से? बिल्कुल मिल सकते हैं, आने वाले समय में बिल्कुल मिल सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। अपने बात कर। अमित चौधरी। चौधरी साहब, वोट डालने आए हैं, आज महत्वपूर्ण दिन है हरियाणा के लिए, क्या मुद्दे दिमाग में हैं? मुद्दे हैं साफ़ सफाई की व्यवस्था, ये हमारे जो रोड है, रोड की व्यवस्था, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, स्कूल नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं हैं, तो ये हमारी प्राथमिकता है। जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। अच्छी जो साफ़ सफाई की व्यवस्था रखेगा यहाँ पे। कौन गुरुग्राम से किसका अभी भारी लग रहा है पैर? गुरुग्राम से बीजेपी है, बीजेपी का मुकेश शर्मा है, अच्छे कैंडिडेट है। लेकिन लास्ट टाइम जो हुआ है 10 साल में बीजेपी में हमारे गुड़गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुए। मतलब बीजेपी की ज़्यादा शिकायत आ रही गुड़गांव से? हाँ जी, बीजेपी में कोई मेट्रो कोई काम नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई बस स्टैंड नहीं, सब सारी समस्याएं बीजेपी की तरफ से हमारे यहाँ पे। हाँ जी। अभी 5 साल के लिए सरकार आप चुन के आए हो, जिसको भी आपने वोट दिया वो आपको पता होगा। वो 5 साल आगे क्या आप चाहते हो कि आपके इलाके में, आपके पूरे प्रदेश में हो? हम चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छे हॉस्पिटल हमारे गुड़गांव में हो, बस स्टैंड हो। पब्लिक बहुत ज़्यादा गंदगी से परेशान, नगर निगम में बहुत ज़्यादा कूड़े गंदगी है, तो ये हमारी प्राथमिकताएं हैं बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए। क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी या बीजेपी हैट्रिक मार देगी? नहीं, हैट्रिक का तो हम अभी, वो तो तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन टक्कर है, कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। हमारे गुरुग्राम में, हरियाणा की मैं ऑल ओवर गुरुग्राम की बात करता हूँ, हरियाणा में, कि हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है बीजेपी की तरफ से। 10 साल में हमें कोई सुविधा सरकार की तरफ से गुड़गांव में नहीं मिली है। तो ये हमारा प्राथमिकता है कि हमारे गुड़गांव में बेहतर सुविधा दी जाए। महिला क्या सोच रही है जी? यही महिला सोच रही है जो भैया कह रहा है, बिल्कुल साफ सफाई चाहिए हमें। आप तो पेंशन की बात कर रही है, कांग्रेस बीजेपी दोनों। पेंशन तो भैया हमारी बनेगी नहीं बनी बीजेपी के राज में पेंशन? बनेगी भी नहीं। बनेगी भी नहीं? नहीं हमारी। क्यों, ऐसा क्यों है? इनके पापा सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी से? हाँ जी। चलिए, धन्यवाद। वोट डाला है आप? हाँ जी, वोट डालिए। क्या मुद्दे थे आपके? हमारा पहला मुद्दा था राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा और शांति। शांति।
अशांति भी थी यहाँ पे। नहीं, हमारे देश में कुछ जो अराजक तत्व सिर उठा रहे हैं ना, तो उनके लिए तो ज़रूरी है ना कि हम सब एकजुट होकर देश के लिए उसी पार्टी को सपोर्ट करें जो देश के लिए सोचती है। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी देश के लिए सोच रही है? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी। ठीक है। अभी हरियाणा में किस पार्टी की ज़्यादा हवा लग रही है आपको? हरियाणा में पार्टी बेस पे, पूरे हरियाणा बेस पे तो देखो किसकी आती है, कुछ स्पष्ट तस्वीर है नहीं। हो सकता है सरकार किसी की भी ना बने, हो सकता है बीजेपी आ जाए, हो सकता है कांग्रेस भी आ जाए। चलिए एक बात बताइए कि आज जो ये वोटिंग हो रही है, इसके बाद आपको लगता है कि 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उससे हरियाणा का कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ विकास हो सकता है? आज के इलेक्शन अब बीजेपी आई तो विकास तो हो ही रहा है, पहले भी हो रहा है। नहीं, कुछ क्यों हो सकता है? विकास तो जब से बीजेपी आई है 10 साल से विकास ही हो रहा है। विकास भी हो रहा है, सुरक्षित भी है, हम शांति भी है। 10 साल में केंद्र में या प्रदेश में कोई दंगे नहीं हुए। एक 9 में हुआ था, कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, कोई माहौल ख़राब नहीं हुए, और हमारी अर्थव्यवस्था जो कभी 11वें नंबर पर थी वो 5वें नंबर पर पहुंच गई दुनिया में। नहीं, अभी 3 का लक्ष्य है हमारा, अभी 5वें नंबर पे। तो विकास से ही तो आई है, विकास तो ऑलरेडी हो ही रहा है, आगे भी होगा। हाँ, अगर कांग्रेस आ गई तो फिर हमारे विकास में ब्रेक लग जाएगा। विकास में ब्रेक लग जाएगा? वो तो कह रहे कि हर घर में एक सरकारी नौकरी वाला होगा। वो तो 70 साल से कह रहे हैं। देखो, मैंने इंदिरा का राज बहुत अच्छे तरीके से देखा है, इंदिरा का राज बहुत अच्छे तरीके से देखा है, राजीव गांधी का राज बहुत अच्छे तरीके से देखा है, बीच में जनता पार्टी का राज भी देखा है, नरसिंह राव का भी राज देखा है, और अब ये मनमोहन सिंह मौनी बाबा का राज भी देखा था। लेकिन मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ तो लोग दिख रहे हैं। सुनो जो मैं कह रहा हूँ, देखा है ना हमने। इंदिरा ने नारा दिया था गरीबी मिटा दूंगी, मिट गई क्या हमारी गरीबी? उन्होंने कहा था बेरोजगारी मिटा दूंगी। अगर बेरोजगारी मिटा दी थी कांग्रेस ने तो नौकरियों की समस्या ही कहाँ रहेगी हमारे देश में? अरे यही तो दिया कांग्रेस ने, बेरोजगारी दी और गरीबी दी, और एक मिटा देंगे, ये नौकरी भी दे देंगे, पर ये अपनी गरीबी मिटाएंगे और अपने लोगों को नौकरी भी देंगे। हमारे हरियाणा लाडो योजना के 2100 कह रही है। सुनो जी मेरी बात, हमारे हरियाणा में एक वर्ग विशेष को नौकरी मिलती थी कांग्रेस के राज में। अच्छा। हाँ, और एक वर्ग विशेष का ही मुख्यमंत्री होता था, और उस वर्ग विशेष को छोड़ के बाकी किसी को नौकरी नहीं मिलती थी। यहाँ तो खर्ची और पर्ची पे नौकरी मिलती थी। बीजेपी कह रही है कि अब रोक देंगे खर्ची पर्ची। नहीं, उसके तो पहले रोक ही रखी है ऑलरेडी। अभी भी कई जगह पे हो रही थी, क्योंकि कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो कई सालों से इस बात पे है। कांग्रेस तो विपक्ष में वो बोलेगी, वो तो बोलती है, हकीकत वो पता लगती है समाज से। जितने भी लड़के लगे हैं किसी ने 1 रुपया नहीं दिया है, और दूसरी जाति के लोगों को भी नौकरियां मिली है, हमारे गांव से मिली है 2-4 नौकरी। हाँ, पहले नहीं मिलती थी, ये तो एक वर्ग विशेष को ही मिलती थी। हाँ सर, आप वोट दे आए? वोट दे आए आप? क्या सोच थी जिस वक्त वोट देकर आए हैं? क्या बताऊं मैं? बताइए, मुद्दे क्या बताओ। रखे थे आपने? आप बताइए, आप अपना वोट देकर आए हैं। वो जो उनने बता दिया वो अटल है। अटल है। अटल। और मान लो कि आपको लग रहा हो कांग्रेस अच्छी है, तो आप इनके लिए बीजेपी पे दे आओगे वोट? जी जी, तो मतलब जो इन्होंने कहा जो हम कर देंगे वो हो जाएगा, जो बड़े बूढ़े। नहीं, मेरी बात में कोई गलत तो नहीं है।